था और मैं अपने घराने को मजबूत करने गई थी। जब मुझे उस घराने में इस मंच पर एक कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, टिकट तो बहुत दूर की बात है। आप एक महिला की पार्टी है, आप एक जो है देवी थी, आप उसकी अध्यक्ष थी। आप एक महिला होकर के एक महिला को आपके कार्यकर्ता उस पर बैठने नहीं दे रहे हैं मंच पे, तो आप मुझे ये बताइए, आपके घर में अगर कोई आए और आप उसे मंच पर बैठने ना दे, आप किसी के घर जाए, आपको कोई कुर्सी पर बैठने ना दे, आप दोबारा उस घर में जाएंगे? बहन जी से बैर नहीं, चंद्रशेखर रावण तेरी खैर नहीं। तो वो कौन लोग होंगे जिनको बहन जी से बैर नहीं है और बहन जी से बैर नहीं है और चंद्रशेखर से इतना दुश्मनी है कि खैर नहीं है? तो क्या क्या परिवर्तन हो गया कि ब्राह्मणों को बहन जी प्रिय लगने लगी और चंद्रशेखर से तकलीफ हो गई? जो नेता बहुजनों का साथ छोड़ दे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दे और 14-15 सालों से हो रहे अत्याचार, जुल्म, अन्याय, शोषण पे एक शब्द ना बोले, तो फिर उस विचारधारा का कोई मतलब नहीं। वो महत्वहीन है विचारधारा और बहुत अच्छे से मनुवादी विचारधारा के लोग जानते हैं। बहन जी कभी नहीं बोलेंगी और जो यही बैर, इसीलिए बैर नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद रावण डंके की चोट पर बोलते हैं, इसीलिए खैर नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं हुई बाराबंकी आने की, इसीलिए। और देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। फिर वजह क्या है? सांसद चंद्रशेखर आजाद में क्या ऐसा देखा आपने कि आपको लगता है कि अब महिलाओं के लिए या पिछड़े दलितों के लिए, वंचितों के लिए यही व्यक्ति काम कर पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मैं इसका आंसर देना चाहती थी हमेशा से और आज मुझे मौका मिला है। देखिए, बहुजन समाज जो 85% समाज है, 40 सालों से भरोसा किए हुआ था एक पार्टी के ऊपर। आज से 4-5 साल पहले हम सब बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दे रहे थे। हम सभी बहुजनिया उसी पार्टी के नाम से जाने जाते थे। और आप ये सोचिए, आज बहुजन समाज पार्टी में जब मैं उस वक्त गई थी, तो मैं ये सोच के गई थी कि बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, हमें मान सम्मान देगी और हमारे बाप दादाओं ने जो जूते चप्पल घिस दिए उस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए, खून पसीना लगा करके आपको सिंहासन पर बैठाया और आज आप अपनी ही पार्टी में अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार कर रही हैं। अपना सिंहासन आप अपने ही दलित गरीब गुरबा समाज से 2 किलोमीटर दूर लगवाती हैं। आपका सिंहासन सबसे ऊपर होता है और बाकी सब नीचे होते हैं। आज बहुजन समाज ताक रहा है ऐसे नेता को जो हमें गले लगाए, हमारे आंसू पोंछे। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लोग हमें गोबर गौमूत्र पिलाने के लिए हमारे बाल नोच रहे हैं, सर मूंड रहे हैं। आज ये कंडीशन आ गई है और आज आप चुप्पी साध करके बैठी हुई हैं। 40 साल से बहुजन समाज के लोगों ने आपको मां माना हुआ था, आपको दलितों की देवी माना हुआ था, आपको बहुजनों की देवी माना हुआ था, रहबर माना हुआ था और इंतजार कर रहा था कि 14-15 सालों से जो हमारा समाज आज मोदी सरकार में जो सहन कर रहा है जिल्लत भरी जिंदगी, जो अन्याय, शोषण, अत्याचार, तो आप आगे आएंगी और हमारे लिए बोलेंगी, आवाज उठाएंगी, क्योंकि आप हमारी देवी थी। लेकिन आज जिस माँ के ऊपर 40 सालों से इस बहुजन समाज ने भरोसा किया, वो माँ का हाल ये हो गया है कि उस माँ ने अपने घर को ही छोड़ दिया, अपने बच्चों को ही त्याग दिया और वो दूसरे घराने में चली गई। और आज हमको एक ऐसा भाई मिला है, एक ऐसा मार्गदर्शक मिला है बहुजन समाज को, जो असल मायने में बहुजनों का नेता साबित हुआ है। आज यूजीसी बिल पे जब बात आई तो कहां चले गए तुम लोग? सब बिल में चले गए थे। जब यूजीसी की बात आई तो कितने बहुजन नेता थे जो आगे खड़े होकर के बोले? बताइए। सिर्फ एक अकेला चंद्रशेखर आजाद जी थे जिन्होंने पूरे लट और अपने झंडे और डंडे के साथ बहुजन समाज का साथ दिया और आज भी हर मंच पर वो यूजीसी का मुद्दा उठाते हैं। आज भी इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? इस अभी भी कुछ समझाना बाकी रह गया है। यही कारण था और मैं अपने घराने को मजबूत करने गई थी। जब मुझे उस घराने में इस मंच पर एक कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, टिकट तो बहुत दूर की बात है। आप एक महिला की पार्टी है, आप एक जो है देवी थी, आप उसकी अध्यक्ष थी। आप एक महिला होकर के एक महिला को आपके कार्यकर्ता उस पर बैठने नहीं दे रहे हैं मंच पे, तो आप मुझे ये बताइए, आपके घर में अगर कोई आए और आप उसे मंच पर बैठने ना दे, आप किसी के घर जाए,
आपको कोई कुर्सी पर बैठने ना दे, आप दोबारा उस घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कामना जगन्नाथ जब उसे महसूस हो गया कि इतना उसका निरादर और अपमान हुआ, तो कभी उस घर में वापस लौट के नहीं जा सकती, चाहे वो घर सोने का ही क्यों ना हो जाए। और ये दूसरा घराना है, जो हमारा घराना है, ये असल मायने में हमारे नेता हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और हम इनकी विचारधारा से पूरी तरीके से सहमत हैं और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी जी। बात व्यक्तिगत सम्मान की है या विचारधारा की? मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कार्यक्रम में यहाँ मंच भरा हुआ हो जी और यहाँ कुर्सी न मिल पाए, जी। तो क्या नाराज हो जाएंगी आप? बात ये नहीं थी कि कुर्सी नहीं मिली और नाराज हो गए। बात सिंपल सी ये थी कि किसी इंसान ने वहां मेहनत की। मैं उस विचारधारा, जो उस पार्टी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा चला करती थी, लेकिन अब वो विचारधारा क्या हो गई? सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। आज जरूरत शिक्षा की सबसे ज्यादा किसको है? बहुजन समाज। 3000 सालों तक सताया कौन गया? बहुजन समाज। तो सर्वजन हिताय सर्जन सुखाय विचारधारा कैसे हो गई, जिसकी नींव पड़ी थी, मानवर काशीराम साहब ने नींव डाली थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उसको तब्दील करके आपने, जिस दिन आपने इस विचारधारा को तब्दील किया, उसी दिन आपकी पार्टी विचारधारा से हट गई। जिस दिन आपके मंच पर मनुवादी विचारधारा के लोग खड़े पाए गए, उस दिन हम मान ही नहीं सकते कि आप विचारधारा को लेकर के चल रही हैं। हम लोग बाराबंकी रैली कवर करने जा रहे थे, पूरी टीम थी हमारी। एक होर्डिंग लगी हुई थी वहाँ जी। एक ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति ने लगवाई थी, नाम बहुत याद नहीं है हमारे पास उसकी फोटो। उसमें लिखा हुआ था